नमस्कार दोस्तों। मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक, फिर से आपके साथ स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे मंच पर। हम डिस्कस कर रहे थे नाउन। नाउन में हमने बेसिक्स नाउन के डिस्कस किए। नाउन के जो फंक्शंस है वो हमने, जो आपका सेकंड पार्ट है जहां पर हमने डिस्कस कर रखे हैं, बेसिक सेंटेंस एलिमेंट्स है, स्पोका है, ठीक है, और स्वोका जो हमने डिस्कस किया था वहाँ है, फ्रेज एनालिसिस, वहाँ पर लगभग सारी चीज़ें अच्छे से डीपली डिस्कस्ड हैं। यहाँ हम रूल बेस्ड ही चलेंगे। इस सेक्शन में जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे रूल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। फंक्शन से जो आएंगे वो हमने फंक्शन वाइज वहाँ पर डिस्कस कर लिए। रूल वाइज हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने देखा सिंगुलर और प्लूरल नाउन का बना रहे हैं। अभी नाउन का क्या बना रहे हैं हम? सिंगुलर और प्लूरल नाउन का बना रहे हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि कंपाउंड नाउन का क्या करते हैं। कंपाउंड नाउन, सबसे पहले ये देखते हैं कंपाउंड नाउन क्या होता है। क्या होता है कंपाउंड नाउन? दिक्कत हो रही है इसमें। बात कर रहे हैं कंपाउंड नाउन पर। कंपाउंड नाउन चीजें हैं, पढ़ने में ध्यान देना है। कंपाउंड नाउन क्या होती है सर? कंपाउंड नाउन होती है कि व्हेन टू नाउन्स, व्हेन टू नाउन्स आर यूज्ड और पुट टुगेदर टू मेक अ न्यू, टू मेक अ न्यू नाउन, मेक अ न्यू नाउन इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। इसी को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड नाउन। यानी सर जब दो नाउन्स को एक साथ रखा जाता है और उनसे एक तीसरी नाउन का निर्माण होता है, एक नई चीज का निर्माण होता है, एक नया ही नाम हमारे सामने आकर निकलता है, हम उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। सर कंपाउंड नाउन को लिखते कैसे हैं? कंपाउंड नाउन को लिखते कैसे हैं? आज कुछ दिक्कत हो रही है इस बोर्ड में, मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बस एक सेकंड मुझे दो आप। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे कंपाउंड नाउन होती है। इस तरह से हम रखेंगे नाउन, नाउन, दो नाउन जो कि दोनों डिफरेंट होगी। दोनों नाउन कैसी होगी? डिफरेंट होगी। दोनों नाउन कैसी होगी? डिफरेंट नाउन होगी। अब इन दोनों से एक नए नाउन का निर्माण होगा। दोनों मिल गए, दोनों से एक नया मीनिंग यहां पर निकलेगा। दोनों से एक नया मीनिंग यहां पर निकलेगा। तब ऐसी नाउन को कौन सी नाउन बोलेंगे हम? कंपाउंड नाउन बोलेंगे। कौन सी नाउन बोलेंगे? कंपाउंड नाउन बोलेंगे।
बीच में ये जो है ये हाइफनेटेड है, इनको आप हाइफनेटेड नाउन्स भी आप कह सकते हैं, कंपाउंड नाउन भी कह सकते हैं। कुछ नाउन्स में हाइफन होता है, कुछ में नहीं होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए, तो इनका प्लूरल कैसे बनाए सर? हम देख रहे हैं कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। सिंपल सी बात, सर इनका प्लूरल कैसे बनेगा? इनका प्लूरल कैसे बनेगा? ठीक है, इनका प्लूरल कैसे बनेगा? इनका प्लूरल कैसे बनेगा? तो हम इनका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? टू फॉर्म प्लूरल, टू फॉर्म प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन, टू फॉर्म प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन, add s or sometimes es to the main और important नाउन। जो मेन नाउन होगा, जो मुख्य नाउन होगा, जिससे उस नाउन का मीनिंग निकलता होगा, जिसको एस्केप करें तो मीनिंग चेंज हो सकता है या हो जाए, ऐसी नाउन को हम मेन या यहाँ पर इंपॉर्टेंट कहेंगे। ठीक है, उसका ही प्लूरल बनाना सही रहेगा, है ना? एक बात, जैसे देखो, जैसे देखो, ब्रदर इन लॉ है। क्या है? ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ का अगर मैं प्लूरल बनाना चाहूं तो मैं इन लॉ में एस नहीं लगा सकता डायरेक्टली, तो हम नाउन के लास्ट में एस लगा कर ही प्लूरल बनाते हैं, लेकिन यहां पर हम नहीं बना सकते हैं। रीजन, यहां पर मुख्य वर्ड क्या है? ब्रदर है। अगर इन लॉ बना देंगे तो इन लॉ का प्लूरल बनेगा, इन लॉ का प्लूरल बन जाएगा। यानी ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या हो गया? साले साहब हो गए आपके। एक साले साहब के बहुत सारे ससुराल हो जाएंगे, या एक भाई के बहुत सारे ससुराल हो जाएंगे, अगर आप इस तरह से प्लूरल बना देंगे। मुख्य वर्ड यहाँ पर ब्रदर है, तो ब्रदर का प्लूरल बनाकर देख लीजिए, काम हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ बन जाएगा। तो इन लॉ में तो इस तरह से प्लूरल बनेगा, आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसा ही सन इन लॉ है। सन इन लॉ यानी होते हैं दामाद जी, और दामाद जी, एक दामाद जी का एक ही ससुराल होता है। अगर आप यहाँ एस लगा देंगे तो एक दामाद जी के बहुत सारे ससुराल हो जाएंगे, जो कि लट पड़ने वाले काम हो जाएंगे अपने राजस्थानी भाषा में बोले तो। इसलिए दामाद जी को ही प्लूरल कर दो, एक ससुराल में दामाद बहुत सारे हो सकते। तो प्लूरल क्या बनेगा? ये सन्स इन लॉ। मुख्य शब्द मैंने यहाँ क्या माना? सन को, और ऊपर मुख्य शब्द किसको माना? ब्रदर को। कैसे देखो, चीफ मिनिस्टर। अब मुझे बताओ, जरूरी नहीं कि जो शब्द पहले आएगा वो मुख्य हो, यहां पर उल्टा है। चीफ का प्लूरल बनाओगे या मिनिस्टर का प्लूरल बनाओगे? किसका प्लूरल बनेगा? मिनिस्टर का प्लूरल। क्या बनेगा? चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स बन जाएगा। इसका बनाएंगे, सॉरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आज थोड़ी सी कोल्ड है, जुकाम है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का नहीं, यहां पर मेंबर का प्लूरल, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, एक पूछा जाता है अपने पासर बाय, पासर बाय राहगीर जो गुजरने वाला है। ठीक है,
अब यहां पर बाय का प्लूरल बनाओगे, पासर का बनाओगे, तो बन जाएगा पासर्स बाय। देखो यहां पर क्या बना, पासर्स बाय। क्या बना भाई, पासर्स बाय बन गया। ठीक बात यहां पर। चलो एक ले लेते हैं हम, मैन सर्वेंट। पॉपुलर भी है, पूछा भी गया है काफी बार एसएससी बैंक में भी, अपने राजस्थान में भी। मैन सर्वेंट तो याद रखेंगे, इस चीज को मैं अलग ले लेता हूं। हाँ, तो थोड़ा सा यहां से अलग ही कर देता हूँ, रीजन है रीजन जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एक नोट डालकर लिखेंगे, मैन प्लस नाउन सॉरी, मैन प्लस नाउन और वुमेन प्लस नाउन जब इस तरह से हो, मैन प्लस नाउन और वुमेन प्लस नाउन इस तरह से जब हो, तो both nouns both nouns will be formed plural। दोनों नाउन को प्लूरल बनाना पड़ेगा। जब मैन प्लस नाउन आएगा और वुमेन प्लस नाउन आएगा, दोनों नाउन को प्लूरल, ये याद रखेंगे। एक बार फटाक से जल्दी से इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़े। जल्दी से यहां तक लिख लो। एक बात, आगे बढ़ रहा हूं मैं, कैसे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट। यहां पर लिखेंगे एम एन का एम एन, मैन सर्वेंट का प्लूरल एम एन, और सर्वेंट में लगा दिया हमने एस। ऐसे ही लिखा विमन सर्वेंट, का बना विमन सर्वेंट्स। एक बात, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको आप याद रखेंगे। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको आप याद रखेंगे। क्या एक्सेप्शंस है सर? वो एक्सेप्शंस ऐसे हैं कि when the noun after when the noun after first noun and the noun after first noun ends with er, इससे एंड हो रही हो er, क्या होगा? then second noun, last noun, say second noun when the noun after first noun, यानी ये वाली नाउन सेकंड नाउन इससे एंड हो रही हो, er से एंड हो रही हो, then only the second noun will be formed plural। केवल सेकंड नाउन को प्लूरल बनाएंगे।
केवल सेकंड नाउन को प्लूरल बनाएंगे। कौन सी नाउन को प्लूरल बनाएंगे? केवल सेकंड नाउन को प्लूरल बनाएंगे। कौन सी नाउन को प्लूरल बनाएंगे? सेकंड नाउन को प्लूरल बनाएंगे। एग्जांपल्स यही लिख लेते हैं। जैसे देखो, समझने की कोशिश करना। एन ईटर, मनुष्य को खाने वाला, हम इसको बोल सकते हैं मनुष्य को खाने वाला। मनुष्य को खाने वाले का बहुवचन क्या बनेगा? मनुष्य को खाने वाले, मनुष्यों को खाने वाले। ठीक बात। ऐसे यहां ले लो, बर्ड लवर, पक्षी से प्यार करने वाला। प्लूरल क्या बनना चाहिए? पक्षी से प्यार करने वाले। लास्ट वाले का प्लूरल बनना चाहिए, केवल लास्ट वाले का प्लूरल बनना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे, ई आर से एंड होना चाहिए। जैसे देखो, एनिमल हंटर, एनिमल हंटर, जानवर का शिकार करने वाला, क्या बनेगा? एनिमल हंटर्स, एनिमल हंटर्स। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी बनता है, आ सकता है इस लेवल पर हम है, पूछा जा सकता है। एक्सेप्शंस में से ही ज्यादा चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा? लिख लो। चलो आगे बढ़ेंगे, जल्दी से लिख लो फटाक से। एक बात, ये हो गया होगा। चलिए, अब नेक्स्ट रूल पर आ जाते हैं। इसी में कुछ और लिखा देता हूं, जैसे स्टेप डॉटर का क्या बनाओगे? स्टेप डॉटर का क्या बनाओगे? कमांडर इन चीफ का क्या बनाओगे? कमांडर इन चीफ का क्या बनाओगे? सुमन, नर्स का क्या बनाओगे? स्टेप सन का क्या बनाओगे? बनाओ जल्दी से, फटाक से, जल्दी से बना लो। बना लिया? इसका बनाओ। बेडरूम का क्या बनाओगे? देखते जाओ। स्टेप डॉटर्स, यहाँ पर स्टेप सन्स। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? कमांडर, कमांडर्स इन, कमांडर्स इन चीफ।
इसका मैंने आपको समझा ही दिया। विमेन नर्सेस। बेडरूम। चेक कर लो जल्दी से। ठीक बात। नेक्स्ट रूल पर आ जाते हैं। नेक्स्ट रूल पर आ जाते हैं। आज इस क्लास में ये प्लूरल वाले रामायण खत्म कर लेते हैं ना। ऐसा लग रहा है कि ये सही रहेगा। हम आज वाली जो क्लास है इसमें हम प्लूरल प्लूरल वाली जो चीजें हैं जो भी और एक्स्ट्रा बची हैं उन पर अपन बात कर लेते हैं। और सर प्लूरल में क्या दिक्कत है और हमें किस तरह से प्लूरल बनवा सकता है, पूछ सकता है, तो हम ये देख लेते हैं। adjectives adjectives cannot be formed plural। adjectives को आप प्लूरल नहीं बना सकते, को प्लूरल नहीं बना सकते हैं। adjectives को प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे देखो, जैसे मैंने लिखा 10 आर और आर्स लेक्चर। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछा जाता है। 10 आर और आर्स लेक्चर। बताओ जल्दी से, सोचो देखिए क्या हो सकता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स ये वाला आंसर करके आएंगे क्योंकि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि जो 10 आर है ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव। ठीक है, ये नहीं, ये बिल्कुल सही। अब इसी को बदल बना दो, जैसे मान लो ये है ए 10 आर 10 आर लेक्चर, तो मैं ऐसा बनाता हूँ 2 10 आर 10 आवर्स लेक्चर और लेक्चर्स। इस पर सोचो, आपके पास यहां भी चूज करना है, यहां भी चूज, दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। ठीक है, ये दो क्या है, ये दो तो लेक्चर है, तो लेक्चर का तो प्लूरल बनेगा। उन दो का रिलेशन किससे है, दो तो लेक्चर है, दो लेक्चर लेंगे, कोई टीचर है वो दो लेक्चर लेगा। ठीक है, अच्छा कितने घंटे वाले लेगा, 10-10 घंटे वाले दो लेक्चर लेगा, तो 10 घंटे वाला क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसमें हम ये यूज करेंगे और इसको काटेंगे। क्लियर बात। लिखो इसको, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर नाउन तो है ये, लेकिन काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। ये बात हो गई, इसी को आगे बढ़ाता हूं, इसी को आगे बढ़ाता हूं। अभी जो एडजेक्टिव थे वो न्यूमरल है, व्हेन न्यूमरल adjectives are there before, अगर न्यूमरल एडजेक्टिव्स दिए हैं किसके पहले,
dozen pair for 100 thousand etc। ठीक है। जब न्यूमरल एडजेक्टिव्स दिए हों किसके पहले, डजन, पेयर, स्कोर, 100 नाउन्स, तो ये जो शब्द हमने लिखे हैं ना, these nouns cannot be formed plural। तो आप इन नाउन्स को क्या नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बना सकते। इन नाउन्स को क्या नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बना सकते। इन नाउन्स को क्या नहीं बना सकते, प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है। व्हेन न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर देयर बिफोर डजन, पेयर, स्कोर, 100,000, देन these nouns cannot be formed plural। इन नाउन का हम प्लूरल नहीं बना, राइट, है ना। थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं इनके। जैसे मैंने लिखा 10 डजन और डजन्स एग्स। ठीक। तो डजन यहां पर क्या है, नाउन तो है, इसके पहले ये क्या दिया हुआ है, प्लूरल एडजेक्टिव दिया हुआ है 10। तो आप इसको सिंगुलर यूज में लेंगे, तो प्लूरल यूज में नहीं लेंगे। इसका तो प्लूरल बनेगा ही बनेगा, क्यों, क्योंकि डजन 10 है, तो एग्स तो वैसे ही प्लूरल हो गए, बहुत सारे हो गए ना, हो गए। जैसे आप लिखेंगे 2, है ना, आपको लिखना है 200 बुक्स। तो आपको यहां पर एस नहीं लगाना है, ये बिल्कुल सही है। 200 बुक्स नहीं बोल सकते, 200 बुक्स नहीं बोल सकते, है ना। आप इस तरह से भी नहीं लिख सकते इसको, देखो 200 या 200 ऑफ बुक्स, आप इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। 200 बुक्स से बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इस तरह से भी नहीं लिख सकते। जैसे कई बार एग्जाम में लिखा आता है, जैसे 10,000 ऑफ पीपल, कई बार ऐसा भी लिखा मिलेगा 10,000 ऑफ पीपल। ठीक है, यहाँ एस नहीं है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन गड़बड़ किसकी है, ऑफ की है। ऑफ भी नहीं आएगा, है ना, ऑफ भी नहीं आएगा, ये भी लिख लेना। ऑफ कैन नॉट बी यूज्ड, ये भी लिख लेना। सॉरी, ऑफ कैन नॉट बी यूज्ड, ऑफ का भी हम यूज नहीं करेंगे, ऑफ का भी हम यूज नहीं करेंगे। ठीक बात, इसका यूज नहीं करेंगे, ऑफ का भी यूज नहीं करेंगे, ऑफ का भी यूज नहीं करेंगे। क्लियर बात, जल्दी से इसको लिख लो फटाक से। जल्दी से लिख लो, बस लास्ट रूल और है, इसमें हम प्लूरल में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। सॉरी, है ना। और देख लेते हैं।
when the same two nouns when the same two nouns the same two nouns are placed one after another and it together having an कहां से आ गया having a preposition having preposition in between in between that structure can be used as a singular one as a singular cannot be formed plural आप इसका भी प्लूरल नहीं बना सकते cannot be formed plural आप इसका भी प्लूरल नहीं बना सकते कहने का मतलब सॉरी कहने का मतलब मेरा ऐसा है कि जब हम दो नाउन को दो सेम नाउन ठीक है जब दो सेम नाउन को जब हम दो सेम नाउन को कैसी नाउन है सेम जब हम दो सेम नाउन को बीच में प्रेपोजिशन लगाकर रख रहे हैं यूज कर रहे हैं तो इनका जो यूज होगा वो किस रूप में होगा केवल सिंगुलर रूप में होगा इनका भी आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं इनका भी आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं यानी आप इस तरह से जरूर लिख सकते हैं मैन आफ्टर मैन ये बिल्कुल सही होगा अगर एग्जाम में लिखा इस तरह से मिल जाए MEN आफ्टर MEN ये गलत होगा ये गलत होगा ये बिल्कुल सही होगा देखो यहाँ भी मैन है यहाँ भी मैन है बीच में प्रेपोजिशन ठीक है तो ये बिल्कुल सही होगा ये क्या होगा गलत वर्जन होगा क्लियर बात तो जब दो सेम नाउन्स को एक दूसरे के आसपास रखा जाता है यानी बिल्कुल साथ साथ रखा जाता है और बीच में उनके कोई प्रेपोजिशन होता है तो हम उनको प्लूरल नहीं बना सकते हैं उनका जो हम यूज करेंगे वो किस रूप में करेंगे सिंगुलर रूप में उनका यूज करेंगे प्लूरल रूप में उनका यूज नहीं कर सकते जैसे पेज आफ्टर पेज बिल्कुल अब एस लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी एस लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ठीक है जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप 1 by 1 या 1 by 1 पढ़ते आ रहे हैं मुझे बताओ ये तो पढ़ते आ रहे हैं आप बोलेंगे भाई कैसे मिलना फेस टू फेस मिलना कैसे मिलना फेस टू फेस मिलना या फेसेस टू फेसेस मिलना सही बात फेस टू फेस मिलना पोस्टमैन जो है डिलीवर करता है लेटर को कहां डिलीवर करता है डोर टू डोर डिलीवर करता है डोर्स टू डोर्स डिलीवर नहीं करता है डोर टू डोर डिलीवर करता है अगर टीचर को ट्रांसलेशन मांगना है तो टीचर ट्रांसलेशन मांगेगा बच्चे से वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन होगा वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन होगा वर्ड्स फॉर वर्ड्स ट्रांसलेशन नहीं होगा वर्ड्स फॉर वर्ड्स ट्रांसलेशन नहीं होगा बात क्लियर तो ये जो चीजें थी आज की क्लास में ये मैंने डिस्कस करी आपसे कि कैसे सिंगुलर और प्लूरल में हमें कंफ्यूज कर सकता है लास्ट वाली क्लास थोड़ी बेसिक्स थी लास्ट में कुछ हमने दूसरी भाषा के शब्द लिखे इस वाली क्लास में भी हमने डिस्कस किया ये सारी चीजें नेक्स्ट वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ फिक्स प्लूरल्स कुछ फिक्स सिंगुलर्स कुछ फिक्स अनकाउंटेबल्स और दो चार फिक्स रूल्स जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यानी जो नेक्स्ट वाली क्लास होगी वो आपकी नाउन की लास्ट क्लास होगी ठीक है जिसमें हम लगभग सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे जहां तक पॉसिबल है ना वैसे कोई जल्दी है नहीं अपने को लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे लास्ट वाली क्लास में कंप्लीट हो जाए 4 क्लास आपकी नाउन की ठीक है यहाँ तक कि आप प्रैक्टिस करें इनसे आए हुए क्वेश्चंस को जरूर देखें एक बार और उनको लिख लेंगे देखो 18 में 16 में 13 में 15 में चाहे कोई से भी एग्जाम में आए हो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू सो मच धन्यवाद